हमने इसको कैसे देखा था अभी तक जो हमने पढ़ा, इसमें हमने कैसे पढ़ा कि सर अगर जीडीपी बढ़ेगी, रियल जीडीपी, सर अल्टीमेटली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पर पर्सन आउटपुट बढ़ना चाहिए। यही है ना कॉन्सेप्ट, तो यही है। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो पर पर्सन आउटपुट बढ़ेगा अल्टीमेटली। अगर पर पर्सन आउटपुट बढ़ता है तभी हम मानेंगे सर कि वेलफेयर है। यस। अभी यहां पर एक फ्लॉ है इस कॉन्सेप्ट में। फ्लॉ क्या है? यहां पर पर्सन आउटपुट डजंट मीन कि सभी पर्सन्स के पास इक्वली इंक्रीमेंट हो रहा है उनके आउटपुट में। ऐसा भी हो सकता है एक छोटी सी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उनके में इंक्रीमेंट 500 टाइम्स हो रहा है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट 5% भी नहीं हो रहा है। सो अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं तो ओवरऑल हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि पर पर्सन आउटपुट इज इंक्रीजिंग, लेकिन इन माइक्रो लेवल हमको देखने में लग रहा है वाह सर ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, पर पर्सन आउटपुट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। लेकिन जैसे ही हम माइक्रो लेवल पे देखते हैं तो वी आर एबल टू ऑब्जर्व, इफ वी आर एबल टू ऑब्जर्व कि सर मोस्ट ऑफ द आपका वेलफेयर जो आपका पर पर्सन आउटपुट है वो एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन के साथ ही बढ़ रहा है एंड इन मेनी फोल्ड्स वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इन अ ब्रॉडर पिक्चर इट सीम्स लाइक कि कंट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन एक माइक्रो लेवल पे जाते हैं इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिच पुअर का गैप इंक्रीज होता है। इसको हम यहाँ पे रिच पुअर गैप में नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जीडीपी और वेलफेयर की बात है, तो हम ये बोलेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर। किसी जगह पे जरूरत से ज्यादा वेलफेयर हो रहा है, किसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेलफेयर। ठीक है, तो एक लिमिटेशन समझ में आ रही है यहाँ पर, पक्का? इसको लिख लेते हैं। ये वाला पोर्शन लिखने का नहीं है, मैं रब कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमको इसमें क्या मिल रहा है? ए पॉइंट। सो अगेन व्हाट वी आर स्टडीइंग, अभी हम कर क्या रहे हैं पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि मैं यहां से पढ़ाता जाऊं आपको समझ में आता जाएगा, पर एक लिंकेज ब्रेक होती है इस वाले पॉइंट में, इसलिए हम इसको वापस से रिविजिट करते हैं इस पॉइंट को। देयर इज अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि सर जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा। ठीक, ये चीज हमने समझ लिया। ओके, क्या इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? क्या इसकी कोई लिमिटेशन भी है? तो हम उन लिमिटेशन को समझ रहे हैं। कैसे कि सर जीडीपी बढ़ रही है, वेलफेयर अभी भी नहीं बढ़ रहा। ये वो पॉइंट्स हैं। फिर से ये लिमिटेशंस क्या है मैं इसको अभी लिखूंगा कि सर जीडीपी बढ़ रही है, नॉर्मल रूल, इसलिए पहले मैंने ऊपर नॉर्मल रूल लिखा है। सो द नॉर्मल रूल इज कि जीडीपी बढ़ेगी वेलफेयर बढ़ेगा। ओके, लिमिटेशन एक्सेप्शंस क्या है कि जीडीपी बढ़ रही है सर लेकिन वेलफेयर अभी भी नहीं बढ़ रहा। पहला इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर जीडीपी बढ़ेगी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहेगा, सो इन दैट केस वेलफेयर नहीं होगा। यस, पक्का? अगर जीडीपी बढ़ेगी और आपका स्टिल देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, तो सर वेलफेयर वहां पर नहीं कहलाएगा। एक बहुत छोटे सा सेगमेंट होगा जो वेलफेयर को ओवरली एंजॉय कर रहा होगा, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल नॉट बी एंजॉयिंग इट। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। अब इसको समझते हैं। जीडीपी क्या है? किसी भी देश के अंदर, अभी हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। पक्का? मान लें इंडिया में 10 गुड्स प्रोड्यूस हुए, 10 में से, और थोड़ा इसको डिटेल में आते हैं, लास्ट ईयर इंडिया में 6 गुड्स प्रोड्यूस हुए थे, इस ईयर इंडिया की जीडीपी में 10 गुड्स प्रोड्यूस हुए। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, वाह सर मजा आ गया, ये तो काफी अच्छी ग्रोथ है सर इंडिया के लिए। ओके, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन इस इन 10 गुड्स का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है कि इन 10 में से 4 गुड्स तो डिफेंस सिस्टम क्रिएट करे थे, डिफेंस के आइटम्स क्रिएट हुए 4 गुड्स। ठीक, 3 गुड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर हमने खर्च कर दिए, मतलब उसके लिए हमने उन गुड्स को प्रिपेयर किया। तो कितने गुड्स हो गए आपके डिफेंस और इसको मिला के? 7। सिर्फ 3 गुड्स ही ऐसे हैं जो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए प्रोड्यूस हुए। तो यहां पर इट सीम्स लाइक कि यार मेनी फोल्ड्स इंक्रीज हो रहा है जीडीपी, लेकिन कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जीडीपी को जब हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो वहां हमें वेलफेयर नहीं दिखता। इट कैन क्रिएट इनडायरेक्ट और फ्यूचर वेलफेयर। नहीं सर डिफेंस सिस्टम अच्छा रहेगा तो सर हमारे को कोई देश परेशान नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेटिस्फैक्शन। सर स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे सर तो हो सकता है फ्यूचर में हम पूरे के पूरे अपने इंडियंस को ही बाहर भेज दें, बट अगेन वी आर जस्ट पोस्टपोनिंग द वेलफेयर। नेक्स्ट आने वाले कई सालों के लिए हमने पोस्टपोन कर दिया, बट करंट ईयर कंपोजिशन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो वी डोंट फाइंड एनी वेलफेयर। तो कंपोजिशन वाला पॉइंट क्लियर है कि अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है उसके बाद भी वेलफेयर नहीं हो रहा है, तो देयर इज अ चांस कि कंपोजिशन को चेक करो, कंपोजिशन में कुछ ऐसे पोर्शंस इंक्रीज हुए हैं जो कि वेलफेयर को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते। क्लियर है? इसको लिख लेते हैं।
लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट। चलिए इस पॉइंट को समझें, सिली सा पॉइंट है, कोई बहुत वैसा पॉइंट नहीं, टेक्निकल पॉइंट नहीं है। हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि जीडीपी में कुछ हो रहा है तो वेलफेयर में भी उसी डायरेक्शन में कुछ होना चाहिए, यही था हमारा नॉर्मल जो रूल है। लेकिन अगर ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब देयर आर सम लिमिटेशंस। अब उन लिमिटेशंस में क्या है, आप जीडीपी को हमेशा मनी वैल्यू से कवर अप करते हो ना। मान लो मैंने कोई चीज प्रोड्यूस करी और मैंने उसको नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज कर लिया, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे कुछ दिया, बार्टर सिस्टम। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई मालूम पड़ेगा कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, यस और नो? नो। फिर से आते हैं इसी पॉइंट पर। पहले लिंकेज समझो, बहुत सिली सा लिंकेज है। लिंकेज क्या है कि जीडीपी बढ़ेगी तो सर वेलफेयर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बढ़ रहा इसका मतलब कोई लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज किसी नेशन में बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो लोगों को एक्सचेंज में, बार्टर सिस्टम के एक्सचेंज में चले जाते हैं, तो गवर्नमेंट की जीडीपी के कैलकुलेशन में वो नहीं आ रहे हैं। स्टिल वेलफेयर इज देयर, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है, तो वेलफेयर इज देयर बट जीडीपी इज नॉट देयर। तो हम यहां पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सर जीडीपी बढ़ नहीं रही पर वेलफेयर बढ़ रहा है। अगेन ये आपका एक लिमिटेशन क्रिएट हो गया, किसका? जो नॉर्मल रूल है। रूल क्या है? दोनों इंक्रीज करते हैं एक ही डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? ओके, अब इसको थोड़ा मैं स्मार्टली लिखने की कोशिश करता हूं, बुक्स में इतना नहीं लिखा हुआ है। लास्ट क्लास में इसलिए मैंने पॉइंट नहीं उठाया था, तो पूरा 1 घंटा लग गया समझाते। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्लियर हुए। फिर से देखने का एक बहुत सिंपलेस्ट वे है लिमिटेशंस को। जनरल रूल पकड़ो। रूल क्या है? सर जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा। अब आप पकड़ो लिमिटेशंस, वो कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें जीडीपी इंक्रीज हो रही है पर वेलफेयर नहीं हो रहा। तो ये 2 सिनेरियोज ऐसे थे जिसमें जीडीपी इंक्रीज हो रही थी पर वेलफेयर नहीं हो रहा था। अब ये ऐसा सिनेरियो है, पॉइंट नंबर सी, इसमें जीडीपी नहीं बढ़ रही, इन बुक्स एक्चुअल में बढ़ रही है, पर द वे वी कैलकुलेट जीडीपी उसके हिसाब से जीडीपी नहीं बढ़ रही, पर वेलफेयर स्टिल वहां पे भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे कवर करते हैं, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या है, इसको, इसका ये नाम क्यों पड़ा, इसका एग्जैक्ट लॉजिक तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन एक्सटर्नलिटीज में 2 तरीके की एक्सटर्नलिटीज होती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अभी ये क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। अगेन हम क्या देख रहे हैं, जीडीपी और वेलफेयर। अगर आपके घर में खाना बनाए और ज्यादा बन गया और आपने अड़ोसी पड़ोसियों को या फिर घर में किसी मेड को उसको आपने शेयर कर दिया, तो ये तो अच्छी बात है। इससे आप क्या प्रूव कर पा रहे हो? इसे हम प्रूव कर पा रहे हैं कि सर हमने ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया तो वेलफेयर इंक्रीज हुआ। यस, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, कि हमने कुछ काम किया, उस काम से अड़ोसी पड़ोसियों को भी बेनिफिट होने लगा। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। हमने कोई चीज प्रोड्यूस करी, उससे आसपास वाले लोगों, मुझे तो बेनिफिट मिला ही, सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलने लगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो क्या यहां पर प्रूव हो रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर बढ़ रहा है? इस वाली स्टेटमेंट में तो प्रूव हो रहा है। यस, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन, पर क्योंकि एक्सटर्नलिटी एज अ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमको ये पॉइंट भी डिस्कस करना पड़ता है। अब आते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ये थोड़ा सा मजेदार पॉइंट है। अच्छा, एक पॉजिटिव एग्जांपल और लेते हैं, बुक्स में एग्जांपल है। वो क्या है कि मैंने अपने घर के बाहर एक गार्डन या पार्क बनाया, उसमें मैंने पेड़ पौधे लगाए, तो उसको अड़ोसी पड़ोसी भी एंजॉय करते हैं। अगर उसमें कोई फल है तो वो उसको यूज करते हैं। कई बार लोगों के घर में नीम, आपका मीठा नीम लगा होता है तो जाके तोड़ के आ जाते हैं, अपने घर में भी होता है, हम लोग यूज कर लेते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। आपने कोई चीज प्रोड्यूस करी और आपने जीडीपी इंक्रीज करी और उससे आसपास के लोगों को भी वेलफेयर मिलने लगा। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था। इशू आता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में। इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि कई रिवर बैंक्स के पास में कुछ अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने टॉक्सिक वेस्ट को रिवर्स में डिस्पोज ऑफ करती हैं। इन दिस केस
चूंकि वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो जो ये टॉक्सिक मटेरियल को रिवर में सप्लाई कर रहे हैं उससे वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सॉरी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एक्चुअल में नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लिमिटेशन, पॉजिटिव नहीं है। स्टिल एक्सटर्नलिटीज एज अ टॉपिक हम दोनों डिस्कस करते हैं। तो दोनों का एग्जांपल क्लियर हुआ कि कुछ एक्टिविटी हो रही है, ओहो जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर बढ़ना चाहिए, नहीं नहीं बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, तो उससे हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट होती है, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो कि हमारा वेलफेयर डिक्रीज करता है। तो एक्सटर्नलिटीज का नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाला जो पॉइंट है दैट लीड्स टू अ लिमिटेशन। क्लियर है?